बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मोटर, कार, रुपया, पैसा है, जब ऐसे स्वाप्निक है, इसमें कोई सत्य थोड़ी नहीं। अभी शरीर छूट गया तो क्या लेके जाओगे? कुछ नहीं। यही बात जब समझ में आती है तो भगवान शिव कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। भगवान शिव अपना अनुभव बता रहे, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य है जितना भजन करना। बड़े भाग्य हैं कि आप भजन मार्ग में हैं, नहीं तो संसार मार्ग में बस उन्हीं भोगों का चिंतन, रुपया का चिंतन, परिवार का चिंतन, राग द्वेष का चिंतन, हर समय व्यर्थ समय नष्ट करना। संसार का चिंतन, व्यर्थ समय नष्ट करना, ये असत्य है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं। इसलिए कभी उत्साह नहीं होता विवेकी जनों को, ज्ञानी जनों को, भक्त जनों को। कुछ भी मिल जाए सब छूटने वाला है यार। अभी शरीर छूट जाए तो सब छूटने वाला है। कुछ उत्साह, हाँ ये वादा हो कि तुम मरोगे नहीं, तो भाई चलो मरेंगे नहीं, स्थायी घर बन गया बढ़िया। अब घर बन के पुत्र के तैयार हुआ और प्रवेश उनका हुआ ही नहीं, घर यही बना। ये बड़ा झूठा है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वही विवेकी है जो भजन कर ले जाए, नहीं आकर्षण या इतने में ही संतोष कर लेते हैं, बढ़िया खाने पीने को मिल रहा है, मौत से जिंदगी कट रही। नहीं, जिंदगी काटने नहीं आए हम, जिंदगी में कुछ करने आए हैं। क्या करने आए? उन्नति। कौन सी उन्नति? जो परिणाम में उन्नति हो। मान लो आप यहाँ बहुत बड़े पद पर चले गए, मृत्यु हो गई तो पद भी गया। हमको वो बात पकड़नी है जो मृत्यु के बाद हमें मिले। मृत्यु के पहले तो सब झूठा है। शरीर छूटने में सब छूट जाएगा तो सब झूठा है। मृत्यु के बाद आपका कर्म आपके साथ है, अच्छा कर्म, बुरा कर्म या भजन। भजन करो तो अच्छा बुरा दोनों को मिटाकर भगवान की प्राप्ति हो गई। तो कम से कम हमसे बुरा कर्म तो न बने। तो इसके लिए हमें बुद्धि चाहिए, और बुद्धि बिना भजन के शुद्ध होती नहीं। इसलिए बड़ा कलह मचा है। जब संसार का हमें कुछ दर्शन होता है तो लगता है ऐसा संसार है, थोड़ी थोड़ी बात के लिए। दूसरा पुरुष मिल गया, पत्नी ने अपने पति को जहर खवा दिया बड़ी चालाकी से। अगर भजन नहीं है तो बुद्धि शुद्ध नहीं है। बुद्धि जब तक भगवान के चरणों का चिंतन नहीं होगा तब तक ये नष्ट करती रहेगी। अगर भगवान का भजन नहीं है तो आप गृहस्थी में भी प्रेम पूर्वक नहीं रह सकते। वासना ही तो है। जब अपने पति में संतुष्टता नहीं तो विश्व में संतुष्टता नहीं होगी, चाहे जितना पाप कर लो। जब अपनी पत्नी में संतुष्टता नहीं तो विश्व में चाहे जितनी स्त्रियों के साथ वो सब पाप करो। तो बुद्धि शुद्ध करने के लिए अगर नाम जब सत्संग है तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, नहीं तो घोर अशुद्ध होती चली जाएगी। और अशुद्ध बुद्धि ऐसी जगह फंसा देगी जहां भजन के बिना राक्षसी भाव पर शासन नहीं हो सकता। और राक्षसी भाव सबके अंदर है। सुमति कुमति सबके उर राही। सबके हृदय में सुमति है और कुमति है, सुंदर बुद्धि है और असुंदर बुद्धि, राक्षसी बुद्धि है। यदि हम सत्संग सुनेंगे, नाम जप करेंगे तो सुंदर बुद्धि की वृद्धि होगी और वो हमको अनुभव कराएगी कि संसार में सब कुछ झूठा है। फाइनल में देखो तो सब कुछ झूठा है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि झूठा है। एक एक रुपया, एक एक वस्तु ऐसे सजो सजो के, सीमेंट ऐसी आनी चाहिए कि कल्प तक विनाश ना हो। वो अपना मरने के लिए तैयार है, उनका कुछ पता नहीं कब। बड़ा संसार में क्लेश ही क्लेश है। आप लोग बचे हुए हो, धाम में हो ना, इसलिए असत संसार में भजन बहुत आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। जैसे जीने के लिए श्वास आवश्यक है, ऐसे जीवन बिताने के लिए भजन आवश्यक है। यदि भजन नहीं तो बुद्धि कहीं भी बिगड़ जाएगी और फंसा देगी। ब्राह्मी स्थिति में कब रहना चाहिए? हर समय रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी मृत्यु हो सकती है। ब्राह्मी स्थिति उसे कहते हैं मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का जो स्वरूप हूं, अपने स्वरूप पे स्थित रहना, न तन से न मन से किसी से कोई मतलब नहीं। भक्ति में उसी को जब भागवती की स्थिति कहते हैं, वो भगवान के चिंतन में, हर समय भगवान के चिंतन में रहना चाहिए। नहीं धोखा है, कब मर जाए कुछ पता नहीं। इस बात से कि अरे लोग जान क्यों नहीं रहे कि किस लिए आए, अरे भजन कर ले, नहीं अगला जो होने वाला है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे पशु पक्षी अन्य योनियों में गए, कुछ नहीं कर सकते। कबूतर चुन रहा है, बिल्ली दौड़ के आई, पकड़ा, एक एक पंख उखाड़ के छील के काट। कितना भयानक पीड़ा होती है मृत्यु के समय। वो जब जीवों को देखो, स्कूटी में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, आते निकल के बाहर निकल के पड़ गए रोड में। बहुत विचित्र। डरो कि इस संसार में अगर भगवान का आश्रय नहीं है तो तुम कहीं ना कहीं फंस जाओगे, कहीं ना कहीं तुम पिट जाओगे, कहीं ना कहीं तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए हर समय नाम जप करते रहो। ये दैवी संपदा और आसुरी संपदा कहां रहती है? बोले चित्त में रहती है। जो चित्त वासुदेव का चिंतन करता रहता है, चित्त के अधिष्ठात्र देवता भगवान वासुदेव है, उसमें दैवी संपदा वास करती है। और जो चित्त संसार का चिंतन करता रहता है, उसमें आसुरी संपदा वास करती है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है, चित्त का चिंतन नहीं छूटना चाहिए भगवान का। अगर चित्त का भगवान से चिंतन है तो दैवी संपदा जागृत हो जाएगी, और अगर संसार का चिंतन है तो
तो आसुरी संपदा। आज प्रायः लोग प्रश्न करते हैं, बहुत उद्वेगित हैं, चिंतित हैं, अशांत हैं, परेशान हैं। क्यों? क्योंकि संसार का चिंतन हो रहा है। देखो 6 घंटा नींद में सोते हो तो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि संसार का चिंतन नहीं होता। अगर जागृत में 6 घंटा संसार का चिंतन छोड़कर भगवान का चिंतन करो तो परमानंद में डूब जाओगे। संसार का चिंतन ही आसुरी संपदा है, भगवान का चिंतन ही दैवी संपदा है। सारे सद्गुण उसके हृदय में आ जाते हैं जो भगवान का चिंतन करता है। ये आसुरी संपदा और दैवी संपदा दोनों चित्त में रहती हैं। अगर चिंतन भगवान का अधिक तो दैवी संपदा जागृत हो जाएगी, चिंतन संसार का अधिक तो आसुरी संपदा जागृत हो जाएगी। बंधन और मोक्ष क्या है? संसार के प्राणी पदार्थों का चिंतन करना ही बंधन है और भगवान का चिंतन करना मोक्ष है। तुम भजन कर रहे हो, अभी मुक्त हो, हर समय भजन करो। लोग शरीर सुख के लिए परेशान हैं और शरीर का सुख त्यागने से आनंद प्राप्त होता है, और शरीर सुख में आनंद प्राप्त करना चाहते, बस यही परेशानी है। जीते जीते सब आंखें खराब हो रही, कान खराब हो रहे, पता नहीं क्या क्या। अब तो बड़ी विचित्र समस्याएं हैं। हम सच्ची कहते हैं, हर समय मन इस बात से व्याकुल रहता है कि ये लोग जाने यार काहे को परेशान हो रहे हैं, किसमें समय बर्बाद कर रहे हैं। सब कुछ समझना चाहिए हम आए किस लिए, एकमात्र केवल भगवान की चर्चा, भगवान का चिंतन करते हुए, सांसारिक कार्य करते हुए। बंधन क्या है? संसार का चिंतन। मोक्ष क्या है? भगवान का चिंतन। संसार के प्राणी पदार्थ में ममता ही बंधन है और भगवान के चरणों में ममता मोक्ष है। तो ममताहीन कैसे बने? ममता शरीर में है, शरीर के संबंधियों में है, भोगों में है, कैसे ममता हटे? खूब सत्संग सुनो और भगवान का चिंतन करो, इसी से ममता चली जाएगी। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बर डोरी। भगवान की यदि चर्चा सुनोगे तो सब झूठा लगने लगता है। हम आपको सच्ची कहते हैं, आज तक हमें कभी ये नहीं दिखाई दिया कि ये हमें प्यार करता है। जहां कहीं लगा तो उत्तर में हमने देखा कि वो अपने लिए हमें प्यार करता है, हमारे लिए हमें प्यार नहीं करता। जैसे बहुत रोना धोना कोई करे, बहुत प्यार दिखा रहा, तो मन कहता है आपको प्यार करता है, तो भगवान कहते हैं रुको हम परीक्षा लेते हैं। और जहां उसके प्रतिकूल थोड़ी सी बात हुई, बस उसका चेहरा सामने आ गया, अरे ये तो हमारे, अच्छा ये प्यार था, बस समझ गए प्यार नहीं। वो अपने लिए हमसे प्यार कर रहा है, हमारे लिए सिर्फ हमारे भगवान प्यार करते हैं, हमारी प्रिया जो प्यार करती है, सब अपने लिए प्यार करता है। आपके लिए बहुत बढ़िया जूता लाए हैं, क्योंकि आप जूता पहनेंगे तो हमें पुण्य होगा, हमारे पाप नष्ट होंगे, हमारा मंगल होगा। तो हमें प्यार से जूता थोड़ी पहना रहा है, व्यापार से जूता पहना रहा है। मेरे प्रभु के पैरों में कहीं कुछ लग न जाए, वो भाव ला करके। कहीं सुकृत की बात ही नहीं आई कि पुण्य मुझे कोई लाभ मिलेगा, बात ही नहीं आई, ऐसा कोई नहीं। वो तो केवल भगवान ही है। आज तक हमें समझ, हमको सब नाटक लगता है। जब कोई बहुत बार देखा है, बहुत बार, हजारों बार, लाखों बार देखा है। अब बचपन से बाबा जी तो कोई तुम्हें थोड़ी श्रद्धा कर रहे हो, लाखों श्रद्धालु मिले, लाखों, ऐसे कि आप देखते रह जाओ कि क्या श्रद्धा है। पर अपने पास ऐसी छुरी रही है कि जहां परखी लगाई और देखा कनेक्शन गलत, तो छुरी से काट दिया। तुम विवेक के बिना फंस जाओगे, और विवेक है पहचान। जब हमसे किसी ने प्रेम करने की चेष्टा की तो हमने उल्टा किया है। इसके आगे कोई टिका नहीं होगा। टिक जाए तो जहां हमें वहीं वो पहुंच जाएगा। टिक जाए, केवल कोई विरला प्यार करने वाला मिलेगा। जैसे संदीपनी जी अपने गुरु को प्यार किए, वो दंडता करते, मारते, पीटते, सब करते, पागल वाला रोल करते, सब भग गए, वही केवल। उन्होंने पूछा कि बेटा तुम क्यों नहीं गए? उनका गुरुदेव आपको स्नान कौन कराता, आपको भोजन कौन कराता, भिक्षा मांग के लाके आपको भोजन, तो हमने आपके साथ उपद्रव नहीं किया। बोले किया गुरुदेव। तो बोले बुरा नहीं लगा? बोले मेरा कुछ है नहीं गुरुदेव, ये शरीर तो आपका है, सब कुछ आपका है। उनके आंसू भर आए और कहा बेटा मैं आशीर्वाद देता हूं, जगत गुरु तुम्हारा शिष्य बनेगा। और संदीपनी जी ऊंचे आसन में बैठते और भगवान द्वारिकाधीश नीचे बैठते। भगवान श्री कृष्ण उनके शिष्य हुए। ममता गुरु चरणों में या इष्ट में, जब खूब सत्संग सुनोगे, खूब नाम जप करोगे और भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी ममता को आप घसीट लीजिए, अपने चरणों में लगा लीजिए। ये ममता ही तो जहर है। इन सब संबंधों में ये आसक्ति ममता ही जहर है। ममता निकल जाए, जहर निकल जाए, फिर व्यवहार करो, कोई परेशानी नहीं। अब हमें आपको सच्ची कहते हैं, जैसे लाखों लोग मिलते हैं समय से, हमें थोड़ी लगता है कि हमारे लिए मिलते हैं, सब अपने लिए मिलते हैं। विवेक ऐसा प्रवीण है तो हाँ भाई क्या है, कृपा कर दो, इसलिए कोई कुछ बात, कोई कुछ बात, कोई तो अपनी बात के लिए तो रो रहा है, हमारे लिए तो रो रहा है। जैसे कोई रो क्या है तो क्यों रो रहे हो? भगवान आपको स्वस्थ रखे, श्री जी आपको दर्शन दे, श्री जी आपको दुलार करे, ये हम चाहते हैं। तो समझ रहा हूं ये बात, ये तो कोई नहीं कहेगा। अगर ये कहेगा कि आप जब चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, वो अपने लिए रो रहा है। आप हो तो भजन सत्संग सुनने को मिल रहा है साथ में, हमारा क्या होगा, ये नहीं होना।
हमारा शब्द गायब हो जाए, हम आपको सुखी देखना चाहते हैं, आपको प्रसन्न देखना, ये एक प्रेम है। प्रेम कहीं बिरला ही होता है, इसीलिए कहीं लगाओ नहीं, कहीं लगाओ नहीं। कोई बहुत प्यार से देखने की चेष्टा करता है, अपने सुख के लिए करता है। हमें प्यार तो सिर्फ हमारी लाडली जो करती है, हमारे प्रभु करते हैं। सच्ची कहता हूं, प्रभु कहते हैं। बहुत देखा है, बहुत देखा है, बहुत देखा है, बार बार कर। अच्छा, ये हम क्यों बता रहे तुम्हें? तुम ये ना मान लो कि तुम्हें कोई प्यार कर रहा है। रंग बदलते देखा है, रंग बदलते देखा है, एक क्षण कुछ और, दूसरे क्षण कुछ और। तो अपने लोग कोई संसारी आदमी थोड़ी है कि हम तुम्हारे, जब तुम प्यार कर रहे थे उसको तौला, और जब तुम वार कर रहे थे वचन का उसको तौला। ये वही है जिससे कभी प्यार शब्द हो ही नहीं सकता, केवल प्रभु से। और चूक स्वार्थी पुरुषों में होती ही है, और परमार्थी पुरुष में प्यार नहीं होता, और समानता होती है। जैसे आप परमार्थ में चल रहे हो, जो मैं हूं वही तुम हो, तुम हो वो मैं हूं। इससे ज्यादा प्यार और क्या हो सकता है? जाओ, हम तुमसे तदात्म होते हैं, जो मेरा स्वरूप हो वही तुम्हारा स्वरूप जागृत हो जाएगा। तो कहीं ममत्व तो न रखे, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुरत परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन मां। लाडली से बढ़कर प्यार करने वाला कोई यहां तो कोई है ही नहीं प्यार करने वाला। सच्चाई ये है, तुम जितना प्रिया जो से प्रेम करोगे उतना हम तुम्हें प्रेम करेंगे, और तुम जितना हमसे प्रेम करोगे उतना ही हम तुम्हारे प्रतिकूल मिलेंगे, देखेंगे कि तुम प्रेम करते हो कि नहीं। इसलिए हमसे तो करना मत ही। प्रिया जो से प्रेम करोगे हम तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, और प्रिया जो को छोड़ करके तुम सोचोगे कि गुरु साक्षात परब्रह्म, तो तुम कसौटी पे आ नहीं सकते, हम तुमसे प्रतिकूल व्यवहार करेंगे। इसीलिए बहुत बचा के हम रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जिसको बहुत, और जो बहुत नजदीक है उनकी धज्जियां उड़ती रहती हैं। तुम क्या समझते हो? बहुत सौभाग्यशाली तो सेवा में रहते हैं, उनसे एकांत में पूछो कि तुम सौभाग्यशाली हो क्या? ऐसे कांपते रहते हैं। ममता कहीं नहीं रखनी प्यारे, बस ये सत्संग की सार बातें इस समय हुआ करती हैं। ममता कहीं नहीं रखनी, सब में भगवान का भाव रखकर। केवल नाटक है, यहां कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। प्यार का मतलब होता है आपके लिए, ऐसा केवल प्रभु करेंगे अपने लिए। आप मेरे अनुकूल हैं इसलिए मैं आप, और प्रतिकूल जब हो, बहुत तरह की प्रतिकूलता होती है। आप हमें खूब सेवा कर रहे हैं, हम इनको माला पहना रहे हैं, इनकी तरफ देख रहे हैं, इनको दुलार कर रहे हैं, और तुमको धक्का फिर भी आपका प्यार है। हम तो आपसे प्यार करते हैं, हमारे साथ क्या व्यवहार करते हो हमको इससे थोड़ी लेना देना, हम आपसे प्यार करते। ये केवल भगवान और भगवान के प्रेमी भक्तों में बात मिलेगी, अन्यत्र नहीं। इसलिए अपने जीवन में किसी से प्यार ना करें, किसी से ममता ना करे, नहीं तो हम संसार में फंस जाएंगे। हिरन में ममता कर ली, प्यार कर लिया, तो अगला जन्म हिरन का हुआ। निरपेक्ष रहे। और यहां कोई प्यार नहीं करता, बार बार इसलिए कह रहा हूं कि हमको लगता है हमें कोई प्यार करे, हमें लगता है कोई हमें प्यार करे। तो इस धोखे में ना रहना कि यहां कोई तुम्हें प्यार करेगा, तुम्हारा शोषण करेगा, तुम्हें भ्रष्ट करेगा, तुम्हें श्री जी से हटा देगा। श्री जी से जोड़ने वाला प्यार तो केवल इष्ट और गुरु का होता है। मोक्ष में और भगवत प्रेम में क्या अंतर है? वैसे तत्वता तो कोई खास अंतर नहीं है, पर अंतर रहता है। एक तरंग समुद्र में मिल गई, यह हुआ मोक्ष। जैसे दो चीटा चीनी के बोरे में लगे थे, चीनी कढ़ाई में पलटाई गई तो एक चीटा चीनी के साथ चीनी बन गया, यह है मोक्ष। और दूसरा चीटा बोरे के बाहर लगा हुआ, उसका स्वाद ले रहा है चीनी का। तो इसे सही माने में कौन से चीटे का सौभाग्य माना जाए? जो स्वाद ले रहा है। जो चीनी बन गया वो तो चीनी बनी गया। इसीलिए यहां कहते हैं कि रसाद्वैत है। एक ज्ञानाद्वैत होकर ब्रह्ममय हो गया, और दूसरा रसाद्वैत होकर रस का स्वाद लेता रहता है। इसलिए मोक्ष को भी प्रेमी जनों ने ठुकरा दिया है। मोक्ष का मतलब है समुद्र की तरंग, तरंग नाम हट गया, वो समुद्र हो गया, अगाध समुद्र। तभी हम ब्रह्मास्मि। लेकिन भक्तजन अद्वैत रहते हैं। कैसे अद्वैत रहते हैं? अपनी ही उस दिना रही, एक रहे नंदलाल। पर वो स्वाद लेते हुए वो नंदनंदन नहीं बन जाते। उनकी दृष्टि में, उनके भाव में, उनके चिंतन में केवल प्रभु है। अपना अस्तित्व ही गायब हो गया, अपना चिंतन ही गायब होगा, केवल प्रभु। मुक्ति किसे कहते हैं? दुख, क्लेश, बंधन, ममता, आसक्ति, अज्ञान सबका अभाव हो गया, अखंड आनंद से मोक्ष कहते हैं। अज्ञान किसे कहते हैं? माया के जितने कार्य हैं सब अज्ञान में है। सृष्टि, पालन, संहार, इसी में सब कुछ, ये सब अज्ञान में हो रहा है। ज्ञान में न जन्म है न मरण है, ये सब स्वाप्निक है। इस सृष्टि का सृजन भी स्वाप्निक है, और सृष्टि का पालन भी स्वाप्निक है, और सृष्टि का लय भी स्वाप्निक है। अगर ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो ये एक सिनेमा है, जगन नाटक वैभवा। जगत रूपी नाटक पर्दे पर वो परब्रह्म परमात्मा जादूगर अनंत रूपों में प्रकाशित होकर खेल कर रहा है, अपने आप का सृजन करता है, अपने आप का पालन करता है, अपने आप का लय करता है। ये जो प्रभु के सिवा और कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब झूठा है। इसी को जो जान गया उसे मोक्ष कहते हैं।
संपूर्ण अज्ञान का नाश हो जाना ही मोक्ष पदवी है। सच्चा भक्त कौन है? जिसकी भोग वासना नष्ट हो गई है। शरीर भोग, खान पान, नाना प्रकार की भोग वासनाएं, प्रारब्ध अनुसार शास्त्र के सम्मत जो शरीर निर्वाह के लिए खान पान वस्त्र मिल गया, उसकी चाह नहीं है। भोगों की चाह का नाश हो जाना ही सच्चे भक्त का स्वरूप है। जाहि न चाही कबहु कछु तुम सन सहज सने, जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए वही सच्चा भक्त है। विवेक किसे कहते हैं? जो संसार का और भगवान का ज्ञान करा दे, सत असत का जो निर्णय कर दे, उसे विवेक कहते हैं। भगवान ही अपने हैं, संसार सब स्वाप्निक है, ये अंदर बात बैठ जाना विवेक है। संसार प्रपंच सब मिथ्या, भगवान, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का धाम, भगवान की लीला, ये सत्य, ये बात हृदय में बैठ जाए तो विवेक। ये हृदय में बैठ जाए सब, जब झूठा है तो ठीक है। तो इतना विवेक प्रवीण होता है, वो कहे ये बहुत बढ़िया बन रहा है, तो मर जाएंगे तो लाद के ले जाएंगे क्या? वैराग्य को काटता रहता है, विवेक काटता रहता है। जो भगवान से जोड़े और संसार से हटाए, उसी का नाम विवेक है। और ये विवेक बड़ी कृपा से प्राप्त होता है। भगवान जब कृपा करते हैं तब ये विवेक प्राप्त होता है। क्या होगा? हम अभी आप 5 मिनट खा लेते हैं, फिर क्या होगा? फिर वही शांति। हम 5 मिनट भोग लेते हैं, फिर वही शांति। होगा क्या? परिणाम क्या होगा? इसलिए भोगना ही नहीं, इसलिए खाना ही नहीं। जो प्रारब्ध अवस्था शरीर पोषण के लिए बस वैसे निरपेक्ष होकर डाल ले, हर समय नाम जप। विवेक जब जागृत हो जाएगा तो कहीं अच्छापन नहीं रह जाएगा। बुद्धि को ही विवेक कहते हैं या कोई और चीज होती है? तो बोले बुद्धि जब शुद्ध हो जाती है तो उसका नाम विवेक हो जाता है। शुद्ध बुद्धि का नाम विवेक है और अशुद्ध बुद्धि का नाम अविवेक, अज्ञान है। कब हम जाने कि विवेक जागृत हो गया हमारे? जब मनुष्य एकमात्र केवल भगवान की चाह से युक्त हो जाए, क्योंकि सत्य वस्तु भगवान है, मुझे भगवान चाहिए, और उनकी प्राप्ति के लिए दौड़ पड़े। नाम जब, वाणी पाठ, ठाकुर सेवा, किसी से कोई मत, तब जानना चाहिए विवेक जागृत हो गया। जब केवल भगवान की प्राप्ति के लिए, ये विवेक बस बहुत बड़ा धन है। एक बार जागृत हो जाए विवेक, आपका काम हो गया। वो आपको फंसने नहीं देगा। ऐसी कैंची रहती है, हर समय काटता रहता है, हर समय काटता रहता है। बहुत बहुत कृपालु भगवान कृपा करते हैं तब विवेक होता है, पर ये बिना सत्संग के होता नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। अपने आप संसार से छुटकारा मिल जाए यदि विवेक में। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे विवेक प्रदान करो। जब मनुष्य केवल भगवान के लिए तड़पने लगता है तब सच्चा विवेक माना जाएगा। रात दिन भजन केवल भगवान के लिए। विवेक का संरक्षण कैसे करें? अगर जागृत हो गया है तो हम अपने विवेक को बढ़ाएं और बचाएं कैसे? तो बोले दिए हुए विवेक से बुरे आचरण ना होने पावे। यदि विवेक जागृत हो गया कि सब झूठा है तो होश में, ये भी बलवान है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, झूठा कहते रहोगे वही पहुंच जाओगे। बहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं। एक संत ने सिखाया पक्षियों को, वो सब पक्षी जाल में फंसे थे, कह रहे थे बहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं। तो संत निकले, उनका मूर्ख हो, ये हम तुम्हें गाने के लिए नहीं सिखाया था, ये तुमको सिखाया था कि बहलिया आएगा, जाल डालेगा। तो हम लोग ऐसे ही है, ये सब झूठा है। अवसर मिलने पर, तो बोले अवसर मिलने पर गलत आचरण ना करो तो आपका विवेक बढ़ेगा और आपका विवेक सुरक्षित रहेगा। और विवेक का सदुपयोग करो, भगवान की जितनी तरफ आगे बढ़ सको, भगवान के मार्ग में बढ़ सको। जब कोई इस संसार में रहता है, सबके बीच में रहता है, तो भोगों के बिना रह कैसे सकता है? अब संसार में ही रहना है, सब स्त्री पुरुष सब ऐसे, कैसे भोगों के बिना कैसे रह सकता है? यही तो विवेक का असली कमाल है। यही विवेक का असली कमाल है कि भोगों के बीच में भी रहते हुए तुम्हें भोगी नहीं, योगी बना देगा। रुचि ही नहीं रहेगी, ऐसे हो जाएगा। जैसे वो कोई बमन देखे, उल्टी देखे तो कैसा लगता है? सोच देखे तो कैसा लगता है? मलवत भोगों का त्याग, वमनवत भोगों का त्याग और विश्ववत भोगों का त्याग, ऐसा शास्त्रों में आया है। जो रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भाग। विषय भोगों के बीच में रहते हुए अच्छी, परम पवित्र शरीर, परम पवित्र विचार, क्योंकि विवेक है ना, वो छूना भी नहीं चाहता किसी भोगों की तरफ बात जाने दो। ये पवित्रता जरूरी है। पक्षियों को काटते हैं, रांधते हैं, खाते हैं, इनकी दुर्गति नहीं होगी। ये अपने को क्या समझ रहे हैं? काल को अधीन किए हो। देखना आगे चलकर जीवन में, ना इस जीवन में तुम सुखी रहोगे और ना जीवन के बाद भी सुखी रहोगे। नहीं, जो जीवों का द्रोह करने वाला है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। कहते हैं, तर्क रख देते हैं कि भगवान ने बनाया इसीलिए अगर हम खाएंगे नहीं तो इस सृष्टि बढ़ जाएगी। नहीं, इस सृष्टि का शासन 3 प्रकार से भगवान करते हैं। सृजन करते हैं, पालन करते हैं और वही इसका अपने आप में लय कर लेते हैं। अलग अलग विधान भगवान ने बनाए हैं। ऐसे पशु बनाए हैं जो पशुओं को खा जाते हैं,
ऐसे पक्षी बनाए हैं जो पक्षियों को खा जाते हैं, जैसे बाज है पक्षियों को खा जाता है, बाज को काल भगवान मार देते हैं। ये क्रम उनका, तुम पाप क्यों कर रहे हो? तुम मनुष्य हो, मनुष्य के लिए उचित नहीं। जो जिस योनि में है उस अपनी योनि के अधिकार अनुसार यदि वो क्रियाएं उससे होती, उसको पाप नहीं लगता। जैसे जबरदस्ती बलात् पशुओं को हिंसा करके खाता है सिंह, तो सिंह को पाप थोड़ी लगता है। जैसे हम तरबूज पाते हैं तो हमको कोई पाप थोड़ी लगता है, ऐसे सिंह को पशु हिंसा करके खाने में कोई पाप नहीं, जैसे गरुड़ को सांप खाने में कोई पाप नहीं, चाहे जितना विषधर फणधारी हो, क्योंकि उसका विधान बनाया गया है, कानून है ऐसा जिसके लिए जो निर्धारित। जीव बिना जीवे नहीं। मूली है, गाजर है, गेहूं है, धान है, दाल है, ये सब पौधों में प्रकट हुआ है, ये सब जीवान्न है और उनके अंदर जीव है, क्योंकि जब हम वो पाते हैं तो वही सप्तम धातु बनती है, और वही जब मैथुन क्रिया होती, सप्तम धातु स्त्री के गर्भ में जाती, तो वही जीव इस बालिका या बालक के रूप में उत्पन्न होता है, पुत्र या पुत्री के। तो उस अन्न में है ना जीवात्मा। हम बिना जीव के जी नहीं सकते, लेकिन निर्धारित किया गया है कौन जीव किस अंश से किसका भक्षण करे, अन्यथा उसके लिए भी अपराध है। तो शरीर से, मन से, वाणी से हमारा सबके प्रति प्रिय, हितकर, मित्रवत व्यवहार हो। संपूर्ण स्त्रियों में माता के समान परम पवित्र भाव हो। चराचर जगत में किसी के प्रति भी हमारा द्वेष नहीं है। हमारा द्वेष हमारी इंद्रियों के प्रति है। जो हमारी इंद्रियां हमें गलत मार्ग में ले जाती हैं, हम उन पर शासन करें, उनको जलाएं, तप के द्वारा, व्रत के द्वारा, भजन के द्वारा उनको संयम में लाएं। शरीर, मन, वाणी से किसी भी जीव को हम कष्ट ना दें, किसी भी जीव को हम दुख ना दें। राधा पद नक्षचंद्र कांचित लता वृक्षे चकोरश्चरण वृंदा विपिने भवानी सकल प्राणिस्व मातृवत। श्री राधा किशोरी के श्री चरणारविंद में हमारी आसक्ति होता है। जैसे चकोर की आसक्ति केवल चंद्रमा में है, और चंद्रमा के लिए, प्राप्ति के लिए वो सोचता है मैं उड़कर तो पहुंच नहीं सकता और चंद्रमा मेरे पास आ नहीं सकता, तो कैसे प्राप्ति हो? तो सुना कि भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा है और भगवान शंकर चिता की राख मस्तक पर लगाते हैं, तो चंद्रमा से मिलन हमारा हो जाए, इसलिए चकोर आग खाता है, चकोर अंगार खाता है। लागी लगन छूटे नहीं, जीभ चोंच बर जाए, मीठो कहा अंगार में जाए चकोर चबाए। और वो इसलिए खाता है कि मैं भस्म हो जाऊं, और कभी भगवान शिव हमारी शरीर की भस्म को मस्तक पे लगा लेंगे तो हम अपने प्रीतम चंद्रमा से मिल जाएंगे। हम ऐसे प्यार करें लाडली जू के श्री चरण नख कांति से। श्री प्रियाजू के चरण नख की कांति करोड़ों चंद्रमाओं को हे करने वाली है। हमारा चित्त चकोर की भांति श्री प्रियाजू के चरणों से प्रेम करे और समस्त विश्व के प्राणियों के प्रति माता जैसा वात्सल्य रखे। जैसे माँ अपने बच्चों से प्यार करती, ऐसे पशु पक्षी सबसे हम अपने वात्सल्य भाव कैसे उसको दुलार करें। सच्ची मानिए सबसे बड़ी भगवान की यही पूजा है। अगर आप पशु पक्षियों को दुलार करेंगे, उनको आप कष्ट नहीं देंगे, आप उनको नहीं मारेंगे, नहीं खाएंगे, राक्षस नहीं बनेंगे, तो नाम जप करो और ऐसा सद्भावना करो तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पीयूष द्रवसार वृष्टिभिर्यु ब्रह्मामृतौघैरिव प्रालेयांशु मरीचिवीचिभिरिव स्व सिन्धुपातैरिव तीव्रोदार रसा सवरिव लसत्कर्पूर पूरैरिवा पूर्णा में मतिरस्तु जीवन तया वृंदाटवी सेविनः।